हेलो दोस्तों, आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 पढ़ेंगे। इसमें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर competition among producer, both local and foreign producer, have been an advantage of customer, particularly द वेल ऑफ सेक्शन इन द अर्बन एरिया। क्या कहता है कि जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के कारण जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के कारण क्या हुआ है, जो हमारे कस्टमर्स है और जो कंज्यूमर्स है, वो जो अर्बन एरिया वाले जो अच्छे खासे धनी लोग हैं, रिच लोग हैं, उनको क्या हुआ है, ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कैसे फ़ायदा हुआ है? देयर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिटवीन दिस कंज्यूमर हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लो प्राइस ऑफ द सेवरल प्रोडक्ट्स। ये क्या कर रहे हैं, इनको अब एक ऑप्शन मिल गया है कि आप कौन सा सामान खरीदेंगे, इम्पोर्टेड सामान खरीदेंगे या स्थानीय, यानी कि जो हमारा नेटिव सामान है वो वाला खरीदेंगे। और वो क्या देखते हैं कि आखिर हमें कौन सा लो प्राइस में और इम्प्रूव क्वालिटी वाला सामान मिल जाए। इससे वो क्या करेंगे, अपना सामान खरीद लेंगे आसानी से। यानी उनके पास अब क्या है, चॉइस है, सस्ता सामान और सही सामान। Among producer and workers, the impact of globalization has not been uniform. लेकिन जो हमारे इंडियंस प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स है, उनके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का असर सही से नहीं पड़ा है। कंज्यूमर्स के ऊपर तो असर सही से पड़ा है कि आप सामान खरीद सकते हैं अच्छा और सस्ता, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स है उनके ऊपर असर सही से नहीं पड़ा है। देखते हैं कि इनके ऊपर क्या असर है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट ऑफ एमएनसी का क्या असर है, देखिए। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विस सच एज बैंकिंग। एमएनसी ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है हमारे कौन कौन सी फैक्ट्रीज में, सेल फोन की इंडस्ट्रीज में की है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विसेज, कौन सी, बैंकिंग में। क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन अबव इंडस्ट्री, जैसे ही एमएनसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हुआ, वहाँ पर अपने आप क्या हुई, जॉब की इंक्रीमेंट हो गई, यानी जॉब जो है बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने लगी। लोकल कंपनी सप्लाई रॉ मटेरियल एक्सेट्रा टू दिस इंडस्ट्री हैव प्रॉस्पर्ड। जो लोकल कंपनी है वो क्या कर रही है, एमएनसी कंपनियों को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रही है, और इसके कारण क्या हुआ, जो हमारी लोकल कंपनीज है वहाँ जिस एरिया वाली, वो क्या हो गई, अपने आप उन्हें प्रॉस्पेरिटी अपने आप मिल गई। फिर देखते हैं ऑन टॉप इंडियन कंपनीज। जो हमारी इंडियन कंपनीज है उसका ग्लोबलाइजेशन पे क्या असर पड़ा है। They have invested in the newer technology and production method and raised their production standard. जो हमारी इंडियन कंपनियों ने क्या किया, इन्वेस्ट करे किसमें, न्यूअर टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी को हमारे इंडिया में ला रही है, और प्रोडक्शन मेथड में भी नई टेक्नोलॉजी ला रही है, और उनका प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है उसे बढ़ा रही है। Some has gained from सक्सेसफुल कोलाबोरेशन विद द फॉरेन कंपनी। कुछ हमारी इंडियन कंपनी से क्या किया, कोलाबोरेशन कर लिया दूसरे फॉरेन कंपनीज से। सम लार्ज इंडियन कंपनीज हैव बिकम मल्टीनेशनल themselves, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एंड रेनबैक्सी। कुछ हमारी इंडियन कंपनीज क्या हो गई, खुद ही मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है, और उन्होंने कौन कौन सी वो कंपनी है, टाटा मोटर, इन्फोसिस और रेनबैक्सी। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री सच एज आईटी। और जो हमारी आईटी सेक्टर है वो क्या कर रहा है, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ गई है ताकि वो अपनी सेवा कर सके कंपनीज में, यानी कि इंजीनियर्स लोग जो है वो हमारी दूसरी कंपनियों में जाके वर्क करने लग गए। और फिर हमारा है ऑन स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर के ऊपर हमारा ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है। For a large number of them, globalization has posed challenges. ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, कारण क्या हुआ, जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। स्मॉल मैन्युफैक्चर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू द कंपटीशन, बैटरीज, कैपेसिटर, प्लास्टिक, टॉय, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स आर सम एग्जाम्पल। जो हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चर्स है उनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के कारण बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। क्यों लगा है धक्का, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। जो बैटरीज है, कैपेसिटर, प्लास्टिक है, प्लास्टिक टॉयज, टायर, डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल्स, इन सब की जो छोटे स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको क्या हुआ, उनका सामान बिकना या कम हो गया। क्यों कम हुआ, कि जो हमारे बहुत सारी जो कंपनीज है, अब
बहुत सारी कंपनीज हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, एमएनसी कंपनीज आ गई है, तो वो क्या कर रही है, वो इजीली अपने सामान को हमारे इंडिया में क्यों बेच सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, सस्ता सामान है, तो इनसे ज़्यादा सस्ता वो बेच पा रही है, इसलिए इनका सामान नहीं बिक पा रहा है। और several of these units have shut down rendering many workers jobless। इनमें से काफ़ी सारी जो इनकी फैक्ट्रीज है वो क्या हो गई, शट डाउन हो गई, बंद हो गई है, और काफ़ी सारे जो वर्कर्स है वो बेरोजगार हो गए, जॉबलेस हो गए। Most employers prefer to employ work flexibly which has caused loss of job security। ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं कि वो ऐसे वर्कर्स ले जो कि फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम आपको आधी सैलरी देंगे, आप काम करेंगे, हम आपको टेम्पोररी वर्क देंगे, आप काम करेंगे तो हम आपको रखेंगे, नहीं तो आप जाइए। यही उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके कारण क्या हुआ है, जॉब की सिक्योरिटी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कि जो वर्कर्स है उनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, क्या वो जॉब करे, हो भी रही है कि नहीं हो रही है। स्टेप्स बाय गवर्नमेंट फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, किस लिए, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। Establishment of the industrial zones called special economic zones SEZ. These have been world-class facilities such as electricity, water, roads, transport, storage, recreational and the educational facilities। कुछ स्पेशल जोन्स है जहाँ पर इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल्स है, इन्हें क्या कहते हैं, SEZ कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, किस किस चीज़ की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्टोरेज का, और एजुकेशनल फैसिलिटीज़। कंपनीज हैव प्रोडक्शन यूनिट्स इन SEZ डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द इनिशियल 5 years। ऐसी कंपनीज यानी कौन सी वाली, जो MNC वाली कंपनीज है, अगर वो हमारे SEZ में कंपनी सेटअप करती है तो उन्हें 5 साल के लिए कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे गवर्नमेंट के रूल बनाए हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फ्लेक्सिबिलिटी इन लॉ, लेबर लॉ, यानी क्या है ना, लेबर्स जो हमारे वर्कर्स हैं उनके जो लॉज है, कुछ उनके नियम हैं, उसमें क्या करें, फ्लेक्सिबिलिटी कर रखी है कि आप थोड़े कम सैलरी पे भी इन्हें रख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंपनीज हायर वर्कर फ्लेक्सिबली फॉर द शॉर्ट पीरियड व्हेन दीज आर इंटेंस प्रेशर फॉर ऑफ वर्क। क्या कह रहा है कि अगर कंपनीज को पास बहुत ज़्यादा काम है तो वो कुछ वर्कर्स को कुछ थोड़े टाइम के लिए भी रख सकती है और उन्हें कम सैलरी भी दे सकती है। दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। ये इसलिए किया ताकि जो कंपनी है उसे ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, ताकि उन्हें ऐसे रूल्स बनाए गए ताकि वो जो हमारी और कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट कर सके, इसलिए ऐसे रूल्स बनाए गए। नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस कंपनी आर स्टिल आस्किंग फॉर द फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। फिर भी जो कंपनीज है वो क्या अभी तक सेटिस्फाई नहीं, वो चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले तभी हम काम करेंगे। टुवर्ड फियर ग्लोबलाइजेशन, फियर ग्लोबलाइजेशन क्या है वो हम देखते हैं। दस नॉट एवरीवन have benefited from the globalization. The question is how to make globalization more fair in order to create opportunity for all and benefit shared better। fair globalization क्या है, इसमें पहले हमने क्या पढ़ा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसे सभी को अच्छे से फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इसीलिए ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश की गई है ताकि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और सभी को शेयर्ड बेनिफिट मिले। For this, the policy of the government must protect the interest not only for the rich and the powerful but all the people of the country। यानी गवर्नमेंट्स को ऐसे पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि सिर्फ रिच वाले लोगों के लिए ना हो, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो, यानी ऐसा हमें फेयर ग्लोबलाइजेशन बनाना चाहिए। फॉर इंस्टांस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर द लेबर लॉ आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट। गवर्नमेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कि लेबर लॉ जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, अच्छे से लागू किया जाए और जो वर्कर्स है उन्हें पूरा हक दिया जाए उनका। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स यूज कर सकती है। इट कैन नेगोशिएट द WTO फॉर द फेयर रूल्स। और वो क्या कर सकते हैं, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से वो बात भी कर सकते हैं कि आप कुछ उचित फेयर रूल्स बनाए ताकि फेयर ग्लोबलाइजेशन हो सके और सबको क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव
Campaigns and the representation by the people organization have influenced important decision related to the trade and investment. बहुत कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि कुछ रिप्रेजेंटेशंस हुए हैं, कुछ कैंपेन्स हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, पीपल्स द्वारा, लोगों द्वारा हुआ है, जो कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के कुछ डिसीजन पर वो क्या डालते हैं, असर डालते हैं कि आप देखिए आपने कैसे रूल्स बनाए हैं, हमारे ऊपर असर क्या हो रहा है. This has demonstrated that the people can also play an important role in the struggle for the fair globalization. ये कैंपेन क्या दिखाता है कि जो लोग हैं वो भी एक रोल अदा कर सकते हैं किस चीज़ में, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए. हमारे क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट proved beneficial for all. Do you agree with this statement? Give 2 reasons in support of your answer. पहला क्वेश्चन ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है वो सब लोगों पे सही सा नहीं पड़ा है, आप बताइए कैसे. तो इसका मैंने आंसर क्या लिखा है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट proved for all. Globalization and the greater competition among producers, both local and the foreign producers, has been advantage to the consumers, particularly to the well-off section in the urban areas, but the smaller producers hit hard due to the competition. Several of the unit have shut down, rendering many workers jobless. क्या लिखा है मैंने कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका असर सभी पर एक बराबर नहीं पड़ा है. ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन से किसको फ़ायदा हुआ है, हमारे कंज्यूमर्स को फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन जो हमारे स्मॉलर प्रोड्यूसर्स हैं वो कंपटीशन के कारण क्या हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा धक्का लगा है और उनकी बहुत सारी जो कंपनीज है और जो उनकी फैक्ट्रीज है वो क्या हो गई, बंद हो गई है, और काफ़ी सारे वर्कर्स जो गए वो क्या हो गए, जॉबलेस हो गए. मैनी वर्कर्स वेजेस आर लो. काफ़ी सारे जो वर्कर्स के जो सैलरीज है वो काफ़ी कम हो गई है और उन्हें जॉब क्या हो गई, टेम्पोररी बेसिस पे मिलने लग गई है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द SEZ, हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द अट्रैक्टिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट. यानी हमारे SEZ क्या है और जो हमारी सरकार है उन्होंने कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उसमें अट्रैक्ट करने की कोशिश की है. इसका आंसर्स देखते हैं. SEZs are the special economic zones. These have the world-class facilities such as the electricity, water, road transport, storage, recreational, and the educational facilities. Companies having production unit in SEZ do not have to pay taxes for the initial 5 years and the flexibility in the labor law. These steps are taken by the government to attract the foreign investment. तो ये लिख दिया मैंने कि जो SEZ है वो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज और रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है. यहाँ पर जो फैक्ट्रीज रहेगी उसे 5 साल के लिए कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा. फिर हमारा अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि रमन वॉज वर्किंग एज अ परमानेंट वर्कर. रमन जो है एक कंपनी में काम कर रहा था. कौन सी कंपनी, वो शू मेकिंग फैक्ट्री में काम कर रहा था परमानेंट वर्कर के तौर पे. द फैक्ट्री क्लोज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन एंड ही लॉस्ट हिज जॉब. कंपनी बंद हो गई कॉम्पिटिशन के कारण और उसकी जॉब चली गई. ही गॉट हायर्ड बाय अ कंपनी और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ हिज प्रीवियस सैलरी विच हायर्ड वर्कर्स फ्लेक्सिबली for shorter period for the temporary basis. What would be impact on the Raman and his fellow workers? What would they lose? यानी उसकी जॉब छूट गई है, उसे एक ऐसी कंपनी ने हायर किया है जो कि उसे हाफ सैलरी दे रही है और शॉर्टर पीरियड यानी टेम्पररी बेसिस पे उसे रखा गया है. इसका असर उसके फेलो वर्कर्स और रमन पे क्या पड़ेगा और उन्होंने क्या लूज किया. हम इसका आंसर देखते हैं. रमन वॉज अ परमानेंट वर्कर बट ड्यू टू कॉम्पिटिशन ही लॉस्ट हिज जॉब. रमन जो है एक परमानेंट वर्कर था पहले, अब उससे क्या हुआ, उसकी जॉब चली गई है. नाउ ही वर्क्स ऑन अ हाफ सैलरी और हिज जॉब इज टेम्पररी. ड्यू टू दिस हिज इकोनॉमिक कंडीशन डिक्रीज एंड हिज बॉस व्हेनेवर कैन फायर्ड हिम. उसका बॉस क्या कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है. ही विल आल्सो फेस मेंटल एंड इमोशनल इम्बैलेंस. उसको क्या होगा, उससे असर भी पड़ेगा, उसका दिमाग मतलब कि उसका मन भी घबराता रहेगा, कभी ना कभी उसे टेंशन रहेगी, हमेशा टेंशन ही रहेगी. हिज फेलो वर्कर्स आर आल्सो सफर्ड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन. उनके जो फेलो वर्कर्स है उन्हें भी परेशानी होती रहेगी. दे ऑलवेज सफरेड फ्रॉम दी टेम्प्रोरी जॉब. और उनके क्या होगी, उनकी जॉब जो टेम्प्रोरी हो गई वो हमेशा उन्हें टेंशन रहेगी कि कहीं हमारी जॉब ही ना चले जाए. एट लास्ट इट डिक्रीज देयर कंडीशन. उनकी जो स्थिति थी उसे क्या करेगी, वो गिरा देगी. और आप इसके अलावा कोई भी आंसर लिख सकते हैं, अगर आपको जो भी अच्छा लगे आप
आंसर्स लिख सकते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ वाला, व्हाट डू यू मीन बाय द फेयर ग्लोबलाइजेशन, हाउ डू यू थिंक द फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है और ये इक्वालिटी और जस्टिस को कैसे लीड कर सकता है, देखते हैं हम। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हर किसी के लिए, और ये क्या देखता है कि हर किसी को पूरा बेनिफिट मिला है। फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस दैट कैन बी इंश्योर बाय द गवर्नमेंट स्टेप्स। इसे कैसे इंश्योर कर सकते हैं, गवर्नमेंट अगर स्टेप लेगी तो इसे जरूर इंश्योर किया जा सकता है। बाय लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, लेबर लॉज अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किए गए हैं, एंड वर्कर्स गेट देयर राइट, और वर्कर्स को उनके पूरा हक दिया गया है। गवर्नमेंट कैन आल्सो यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स एंड कैन नेगोशिएट एट दी WTO फॉर द फेयर रूल्स। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है किसे, WTO से, ताकि वो भी उचित नियम बनाए ताकि सबको सही फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आएगी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।